44 यात्रियों से भरा एक विमान कैलिफोर्निया के ऊपर उड़ान भर रहा है। यह कोई आम सी फ्लाइट नहीं है। इस प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन की मौत हो चुकी है। वहीं इसके को पायलट की आखिरी सांसें चल रही हैं। उसे अपने आगे सब कुछ धुंधली दिखाई दे रही है और फिर उनकी भी जान चली जाती है। अब प्लेन में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो इस प्लेन को कंट्रोल कर सके। अब क्या होगा इस बिना पायलट वाले प्लेन का? आखिर इनकी यह हालत हुई कैसे? क्या यह प्लेन कभी सुरक्षित लैंड कर भी पाएगा या नहीं? आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है पैसिफिक एयरलाइंस फ्लाइट 773 की, एक ऐसी उड़ान जिसने साबित कर दिया कि हर विमान हादसा तकनीकी खराबी से नहीं होता, कभी कभी खतरा सीट नंबर के साथ सवार हो जाता है। 7 मई 1964 रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेवाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। सुबह से ही एयरपोर्ट पर हलचल थी। यात्री अपने अपने सफर की तैयारी में थे। कुछ घर लौट रहे थे, कुछ नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। पैसिफिक एयरलाइंस का ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान फॉकर F-27 रनवे पर तैयार खड़ा था। फ्लाइट नंबर 773। यह कोई लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी। यह एक घरेलू उड़ान थी जिसका रूट रीनो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को थी। यह एक सामान्य, छोटा और सुरक्षित रूट था जो यूएसए में उड़ा करता था। उस दिन उड़ान के लिए प्लेन में 264 गैलन फ्यूल डाला गया। यह मात्रा पूरे सफर के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थी। विमान की कमान 2 अनुभवी पायलटों के हाथ में सौंपी गई थी। कैप्टन अर्नेस्ट क्लार्क, जिनका उम्र 52 वर्ष था और फ्लाइट उड़ाने का अनुभव 20,000 प्लस फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और दूसरा को पायलट जिसका नाम फर्स्ट ऑफिसर रे था, जिनका उम्र 31 वर्ष था और उनका फ्लाइट उड़ाने का अनुभव 6,140 घंटे से ज्यादा का था। ये वही लोग थे जिन पर 44 जिंदगियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्लेन में सवार हुए 33 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन इन्हीं यात्रियों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी मौजूदगी सबसे अलग थी। उसका नाम था फ्रांसिस्को गोंजालेस। वह सिक्योरिटी से बचते हुए प्लेन में दाखिल हो गया। इस व्यक्ति का नाम गोंजालेस था और उसके बैग में क्या था उस वक्त इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इस नाम को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इस प्लेन को कैप्टन क्लार्क उड़ाने वाले थे। शाम 5:64 पर फ्लाइट 773 ने रीनो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ स्मूथ था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही उड़ान कई परिवारों की आखिरी याद बन जाएगी। करीब 6:28 में ये प्लेन सही सलामत अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन स्टॉकटन एयरपोर्ट कैलिफोर्निया पहुंच गया। यहाँ एक छोटा सा स्टॉप था जहाँ 2 यात्री उतरे और 10 नए यात्री चढ़े। अब विमान में थे 41 यात्री और 3 क्रू मेंबर। कुल 44 लोग थे। यहाँ केवल वेट बैलेंस चेक किया गया और फ्यूल पहले से पर्याप्त था। स्टॉकटन से उड़ान से पहले एक छोटी सी बात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गोंजालेस, जो अब तक पीछे की सीट पर था, वह उठकर कॉकपिट के ठीक पीछे वाली जंप सीट पर बैठ गया। उस वक्त किसी को यह संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन यहीं से खतरा कॉकपिट के सबसे पास पहुंच गया। 6:38 PM फ्लाइट 773 ने स्टॉकटन से उड़ान भरी। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा 6,000 फीट पर चढ़िए। कुछ देर बाद निर्देश बदला गया, 5,000 फीट पर ही बने रहें। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी क्योंकि ऊपर से एक दूसरी फ्लाइट गुजरने वाली थी। 6:47 PM एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फिर संपर्क किया, लेकिन आवाज साफ नहीं थी। फिर अचानक रेडियो पर एक तेज चीख सुनाई दी। ओवर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ 2 शब्द सुन पाया, शूट, हेल्प। इसके बाद पूरी खामोशी थी। कुछ ही सेकंड में फ्लाइट 773 रडार से गायब हो गई और ट्रैफिक कंट्रोल को समझ नहीं आया कि यह तकनीकी समस्या है या कुछ और। लेकिन फिर उन्हें याद आया, एक यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट ठीक ऊपर से गुजर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत याद आया कि उन्होंने तुरंत यूनाइटेड एयरलाइन से कांटेक्ट किया और कहा कि आपके नीचे से एक प्लेन फ्लाइट 773 गुजरने वाला है। अगर वह दिख जाए तो मुझे बताना। करीब 1 मिनट तक ATC टावर पूरा खामोश रहा और फिर अचानक से यूनाइटेड एयरलाइन का कॉल आया। पायलट ने कहा कि यहाँ ठीक मेरे फ्लाइट के नीचे भयंकर आग और काला धुआं दिखाई दे रहा है। शायद किसी गैस या ऑयल में आग लग चुकी है। अब ATC समझ चुके थे कि फ्लाइट 773 नहीं रहा। ये हादसा कैंप पार्क के कैलिफोर्निया से 2 माइल्स की दूरी पर हुआ था। इस हादसे में सभी 44 लोग मारे गए। यह हादसा आज तक के इतिहास का सबसे भयानक हादसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना बड़ा प्लेन होने के बावजूद भी यह इतने भयानक तरीके से क्रैश हुआ कि पूरा प्लेन का मलबा चूर-चूर हो गया। प्लेन का कोई बड़ा मलबा नहीं मिला, सिर्फ 8 इंच से बड़ा एक भी टुकड़ा नहीं था, जैसे विमान ने धरती से टकराते ही खुद को मिटा दिया हो। जब जांच टीम पहुंची तो वे सन्न रह गए, क्योंकि इतना बड़ा विमान और इतना कम मलबा, ये सब देखकर सब हैरान रह गए। जब ब्लैक बॉक्स
बॉक्सेस चेक किया गया तो ब्लैक बॉक्सेस बुरी तरह डैमेज थे, लेकिन उन्हें जब ब्लैक बॉक्सेस को लैब भेजा गया टेस्टिंग के लिए, इसी बीच मलबे में एक बेहद चौंकाने वाली चीज मिली। मलबे के बीच एक SNW रिवॉल्वर मिला। 6 गोलियां थीं जो सभी चलाई जा चुकी थीं। गन का सीरियल नंबर ट्रेस किया गया तो इससे चौंकाने वाले बात सामने आई, क्योंकि यह गन गोंजालेस ने हादसे से सिर्फ 1 दिन पहले खरीदी थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चला कि प्लेन के सारे सिस्टम्स ठीक थे, कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं थे, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से दिल दहला देने वाला सच सामने आया, जिसमें फर्स्ट ऑफिसर की आवाज थी जो बोल रहे थे, वी आर बीइंग अटैक्ड, ओ माय गॉड, हेल्प हेल्प। फिर एक गोली की आवाज सुनाई दी और उसके बाद सन्नाटा। जांच में सामने आया कि गोंजालेस गहरे डिप्रेशन में था और भारी कर्ज में डूबा हुआ था। प्लेन क्रैश से 1 दिन पहले ही उसने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया था जो करीब RS 15,000 का था। इसे आज के दौर में कंपेयर करें तो करीब RS 11 लाख होता है, इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 10 करोड़ इतना के। और उसके बाद वो अपने दोस्तों से कहा, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। उसने मरने का तरीका चुन लिया था, लेकिन अकेले नहीं मारना चाहता था। उसने सोचा क्यों ना प्लेन क्रैश करा दिया जाए, जिससे एक्सीडेंट इंश्योरेंस उसके फैमिली को मिल जाए, जिससे सारा लोन पे कर सके। लेकिन कानून ने उसके परिवार को भी कुछ नहीं दिया। पैसिफिक एयरलाइंस फ्लाइट 7 टन बेमाई 3 सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि कभी कभी खतरा बाहर नहीं अंदर बैठा होता है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची, गहरी, डरावनी डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। डॉक्यूमेंट्री विद धीराज।